हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले सेबी की एक रिपोर्ट है ये, जो कि बेसिकली इक्विटी के सेगमेंट के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि जो 70% पीपल है 100 में से वो लॉस में है। तो सारी जो भी रिपोर्ट है ये सेबी की, उसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है, सेबी स्टडी फाइंड्स दैट 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स इन इक्विटी कैश सेगमेंट मेक लॉसेस। तो बेसिकली बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। आपको पता है ट्रेडिंग 4 से 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक होती है स्कैल्पर, एक होती है पोजिशनल, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म। अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग आती है उसमें दो हर सेगमेंट के अंदर 4 से 5 टाइप के होते हैं। जैसे कौन कौन से? फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी इंट्राडे होती है, इक्विटी के अंदर भी 4 इंट्राडे होती है, फिर आता है अपना करेंसी के अंदर भी इंट्राडे होती है। तो जितने भी सेगमेंट बन रहे हैं कमोडिटी वगैरह सब में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब बेसिकली मतलब यही होता है कि जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, यानी कि पोजीशन को अपने स्क्वायर अप कर दिया, उसी दिन बाय भी उसी दिन किया और सेल भी उसी दिन किया, उसे बोलते हैं अपन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो जितने भी यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बेसिकली किस सेगमेंट की बात करें अपन? इक्विटी यानी कि कैश सेगमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो इक्विटी कैश सेगमेंट के अंदर 7 आउट ऑफ 10 जो पीपुल हैं वो यहाँ पर लॉस में है। और यहाँ पर एक स्टडी के अंदर जो कौन कौन से पर्पस वगैरह क्या क्या चीजें डिस्कस की वहां पर डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा वो ये है कि जो 2018 और 19 के अंदर जो ट्रेडिंग होती थी, और जो ये स्टडी 2023 की है पिछले साल की, पिछले 4-5 सालों की अगर बात करें तो 4-5 सालों के अंदर जो हमें ग्रोथ देखने को मिली इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर वो है 300% के समथिंग, यानी 3 टाइम्स हमें ग्रोथ देखने को मिली। अगर 2019 की बात करें तो वहां पर जब 100 लोग ट्रेडिंग करते थे इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आज 2023 में वही 300 लोग ट्रेडिंग करने लगे यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट के अंदर। तो अब लॉस तो होना ही है, वो तो है कि जो एवरेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन और क्या क्या इस सेबी ने यहाँ डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? सेबी हैज कंडक्टेड द स्टडी एनालिसिस इन ट्रेंड ऑफ पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स लॉसेस इंट्राडे ट्रेडिंग बाय इंडिविजुअल इक्विटी केस सेगमेंट एंड द स्टडी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी एक्सपर्ट वगैरह हैं और उनके एकेडमिक टीम और ब्रोकर्स वगैरह उनके द्वारा स्टडी की गई है। बात आते हैं कि सेबी ने जो डाटा रिप्रेजेंट किया वो कहां से लिया। तो ये जो डाटा लिया है जो टॉप 10 ब्रोकर है इंडिया का, जो कि इंडिया का जो शेयर मार्केट का ब्रोकर का जो मार्केट शेयर है उसका 86% है। यानी अगर 100% अगर मार्केट शेयर है तो टॉप 10 कंपनियों का 86% शेयर है उसके अंदर। स्टडी तो बिल्कुल सही है, 86%। अगर 86% लोगों में जो स्टडी की गई है उसमें से 7 आउट ऑफ 10 लोग लॉस में कर रहे हैं, तो स्टडी ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही है। बाकी जितने बाकी जो भी 14% बचे उनमें भी सेम डाटा ऑलमोस्ट आने वाला है। तो ये तो सही हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन से फैक्टर और क्या क्या चीजें डिस्कस की गई। तो जो मेजर फाइंडिंग स्टडी है वो किस बेसिस पर की गई? तो उन्होंने क्या कहा कि अगर 3 लोग ट्रेडिंग करते हैं तो 3 में से जो एक ट्रेडिंग करता है ना, एक लोग, वो इक्विटी के जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है इक्विटी के सेगमेंट के अंदर। और नेक्स्ट क्या बात की गई? नेक्स्ट जो बात की गई है वो की गई है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर है इंट्राडे इन केस सेगमेंट के अंदर 3 टाइम्स 2022 और 23 के अंदर 2018-19 के कंपेयर करें 3 गुना वो लोग बढ़े हैं। और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो शेयर ऑफ यंग इंट्राडे ट्रेडर्स एज less than 30 years has grown 48% फाइनेंशियल ईयर 2022-23 has compared up to 18%। तो इसका मतलब अगर 2019 के अंदर 18% लोग ट्रेडिंग करते थे तो वही ग्रो होकर 2023 के अंदर 48% हो गई। 100% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, तो वही 3 गुना के समथिंग आ गया। और 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स 70% इन इक्विटी केस सेगमेंट नेट लॉसेस इन फाइनेंशियल 2020-23। 100 में से जो 71% लोग है वो इक्विटी के सेगमेंट के अंदर लॉस करते हैं। बेसिक अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखा जाए तो ये रेशियो काफी अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर यही डाटा 89% चला जाता है, इसके अंदर 71% है। लेकिन वो अभी आगे मैं बात करूंगा कि जो यहाँ पर अगर बात करें तो लेस देन 30 ईयर्स का डाटा प्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, देखिए पूरा चीज डिटेल में अपन डिस्कशन करेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर इंक्रीज टू 80% फॉर ट्रेडर्स विथ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेडर कौन से होते हैं? जो मोर देन 500 ट्रेड्स इन एन ईयर। मतलब अगर किसी आदमी ने या फिर किसी पीपल्स ने 500 ट्रेड्स एक साल के अंदर पुट की है, तो उसमें से जो 80% ऐसे अगर 100 लोगों ने वो 500 ट्रेडिंग एक साल के अंदर की, तो उनमें से जो 80% लोग हैं उन्होंने नेट लॉस किया है। एंड द परसेंटेज ऑफ लॉस मेकर अमंग यंगर ट्रेड्स वाज हायर वाज एज कंपेयर टू एज ग्रुप्स। यानी अगर 30 ईयर्स यंगर ग्रुप से जो जिन्हें मतलब 30 साल जिनकी एज है और उससे कम है, उनमें से 76% पीपल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लॉस किया है। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेडर्स बाय लॉस मेकर वाज हायर देन प्रॉफिट मेकर। सीधी सी बात है, अगर 7 पीपल 71% का रेशियो लॉस में है तो एवरेज तो हाई जाएगा ही जाएगा।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करते हैं कि ओवर द अबाउ द ट्रेडिंग लॉसेस इंक्लूड लॉस मेकर्स एक्सपेंडेड एट एडिशनल 57% their trading losses as your trading cost in financial 2023 profit markets spend 90% of trading profit as their cost of 2023। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 57% लोगों ने अगर लॉस किया है तो उनमें से जो ट्रेडिंग लॉस है वो ट्रेडिंग कॉस्ट के अंदर चला गया। ट्रेडिंग कॉस्ट जैसे मान लीजिए आपने को 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा और उसे आपने 105 में बेच दिया, तो 105 में बेचने पर आपको चाहिए कि 5 रुपये मेरे अकाउंट में आने चाहिए, मेरे 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी शेयर को आप बाय एंड सेल करते हो तो उसमें बहुत सारी टैक्सेस और कॉस्ट वगैरह लगते हैं। सेबी के चार्ज, जीएसटी, CGST, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, STT वगैरह सब चीज़ें लगती है, और उसके बाद में ब्रोकरेज वगैरह। इन सारी चीज़ों को अगर काटते हो, अगर आपने 105 रुपये यानी 5 रुपये का प्रॉफिट भी किया ना, तो भी आप नेट लॉस में आ जाओगे 40 to 50 रुपीज़ के समथिंग। 50 रुपीज़ तो आ ही जाओगे, 40 रुपीज़ तो डिस्काउंट ब्रोकर ही ले लेगा। और ये जितने भी लॉसेस वगैरह कर रहे हैं ना, उनमें से जो जिन लोगों का कैपिटल 50,000 या उससे लेस है वो ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैपिटल होता है बहुत कम और वो हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको पता ही है कि जो कॉस्ट वगैरह कितनी बढ़ जाती है। एक दिन में अगर 2-2, 4-4 ट्रेड भी लगते हैं तो 400-500 रुपये यानी कि 1% तो आपका उसी में चला जाता है। तो नेट लॉस तो आपका बढ़ेगा ही 1 साल के अंदर। उसमें नीचे लिखा गया तो 19% ऑफ दैट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर ट्रेडिंग कॉस्ट इन फाइनेंशियल 2023। अगर जो बाकी के जो बच्चे 29% पीपल है, उसमें से जो 29% पीपल जिन्होंने प्रॉफिट किया है, उनमें से जो उनका प्रॉफिट है उनका 19% तो उनके ट्रेडिंग कॉस्ट में चला जा रहा है। ट्रेडिंग कॉस्ट कैसे? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि स्टाम्प ड्यूटी, STT, सेबी चार्जेस वगैरह जितने भी कॉस्टेस वगैरह बचते हैं, एंड सेल में जितने भी चार्जेस वगैरह लगते हैं, और 19% तो उसी में चला जाता है। ये जो स्टडी पर्पस की गई है वो अवेयरनेस के लिए किया कि देखो बेसिकली शुरू में ये चीज़ें होती है कि अगर आपका कम कैपिटल, आप लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे तो ये चीज़ें होगी ही होगी। आप अगर लर्निंग करते हो, अगर 5 साल के अंदर मार्केट में आप टाइम दे दोगे और हायर एक्सपेक्टेशन जो साइकोलॉजी है उन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आप डेफिनेटली इस मार्केट में आप ऐसा बनने लग जाओगे। इक्विटी के सेगमेंट की अगर बात करें तो देखो जो 30 ईयर्स है उससे कम लेस की अगर बात करें तो उनमें से जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर है उनको हटा दो। जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर का जैसे कि 500 ट्रेड आपने 1 साल में की, प्लस जो 30 ईयर्स है जिनका एक्सपीरियंस कम है, अगर उन सब चीज़ों को हटा दिया जाए तो एक अच्छा रेशियो है, ऑलमोस्ट 40 to 50% के समथिंग आ जाता है, जो कि एक गुड है। अगर आपने कहीं 1 साल के अंदर 10 ट्रेड भी लिए यानी 10 इन्वेस्टमेंट भी की है, तो उसमें से चांसेस है कि आपके 5 ट्रेडिंग चल जाएंगी, तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट बनता है। और इसी की वजह से क्यों कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आएंगी और आप इन चीजों को थोड़ा सा डीपली स्टडी करोगे और आप इन चीजों को देखते हुए मोटिवेट होंगे और